अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पर रिजल्ट शीट प्लस मेल मर्जिंग के साथ कंप्यूटराइज रिजल्ट कार्ड बनाए थे, जिसमें हमारे पास रिकॉर्ड के अंदर 15 स्टूडेंट्स थे और उन 15 स्टूडेंट्स की शीट के मुताबिक हमने 15 रिजल्ट कार्ड बनाए कंप्यूटराइज। उसके बाद आज हम एक नई असाइनमेंट की तरफ मूव करेंगे, जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग एक शॉर्ट असाइनमेंट है और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव है। ठीक है, यूँ कह सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिहाज से भी वो इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम है? हाँ, तो यही मेन चीज़ है ना कि वो सवाल को किस तरह से आप करें कि अगला सोचे कि वाकई मुझे पता है कि नहीं पता। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ मालूम है सबको? नहीं मालूम, ठीक हो गया, एक को मालूम नहीं है। चले अब रहने दे, क्या मैं कहूँ, अगर यहाँ से कोई होता तो फिर मैं उसको कहता बेटा ठीक है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ मालूम समझ लें कि 100% लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम होती है। ठीक है, उसके बाद आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये मालूम है कि वो किस वीक डे को पैदा हुए थे? लाइक मंडे, यस। हाँ, पे कैलेंडर से पढ़ लेते हैं हम, यस। फ्राइडे, यस। जुमेरात, यस। फ्राइडे, बाकी नहीं पता किसी को? इतवार वाले दिन पैदा हुए थे, ठीक हो गया। आ जाओ भाई को जगह दो भाई, अभी बोलने दो, मुझे काम करने दो अभी। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता है कि उनकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ क्या है? यस, सुने जरा। 18/10/2004, ये है डेट ऑफ बर्थ। मैंने क्या कहा? एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ से मुराद कितने साल, कितने महीने, कितने दिन की हो गए? आप में से कितने? यस, 7,733। ये डेज है, मैं कह रहा हूँ कितने साल, कितने महीने, कितने दिन की हो गए? कितने मंथ के हो गए? हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। वो मैं हो गया हूँ वो अपनी क्लास शुरू करके बैठे नहीं। यस, 21 साल 1 महीना। 1.5 महीने। 21 साल 1 महीना। 21 साल 1 महीना कितने दिन? 2 दिन। 1 महीना 13 दिन। 13 दिन। नहीं, 3 दिन 1 महीना। कितने साल की हो गए हो? मैं 21 का। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको पैदा हुए टोटल कितने महीने हो गए? 9,400 है। वाह जी वाह, बस एंडिंग पर आकर ये गिठ गिठ लंबी जुबानें निकलती जा रही हैं। ठीक है, चले, अच्छी बात है, मकसद तो यही था, जुबानें निकलनी चाहिए आप लोगों की। ठीक है, जो पहले 2 दिन आप लोगों के जो शाय पर्सन थे आप लोग, ठीक है, आज जुबानें निकल आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। उसके बाद मेरी तो पहले दिन से नहीं, मैं फीमेल्स को लेकर बात कर रहा हूँ। मुझे तेरा तो पता था गिठ लंबी जुबान है। यस, देखा ना, वो शख्सियात भी शुरू हो गई हैं बोलना जिनके सिर्फ चेहरे दूर से नजर आते थे कि जाते जाते हम अपने असल रंग दिखा के जाएंगे सब। यहाँ पे एक जो है ये थोड़ा बदतमीज एलिमेंट वाला। कौन? नीचे वाला। अच्छा, वो जो आया वेरिफिकेशन करने जो आया था। वेरिफिकेशन वॉइस कौन है? असल खड़े हो। अच्छा, उसके बाद ही मैं बदतमीज से एलिमेंट क्यों, उसने क्या किया था? ठहरे उसके बाद मुंह छुपा के जाने का क्या मतलब था? नहीं, क्या हुआ था? कोई बात रिकॉर्ड चाय पीने गई थी, हम सारा ग्रुप भी पीछे पीने चले। अच्छा, चाय पीने गए थे, ठीक है। और उधर बिल काउंटर पे मैं गया तो इन्होंने मुझे देख लिया। हाँ। मैंने जरा लड़का कहीं जाके बताई ना दे सर को, ये हमारे पीछे है। मुंह छुपाने का क्या मतलब था? देख तो लिया था हमने। हाँ, तो वो कोई इशू नहीं है। स्पेशली वहाँ पे आया। सुनो 1 मिनट ठहरो। जहाँ पे वहाँ
स्पेशली मुझे स्पेशली जाने की तो कोई जरूरत नहीं है। असद कोई बात नहीं प्लीज। मतलब चाय पी ली थी ना आप लोगों ने, आप लोगों ने भी पी ली थी, अपने अपने बिल दे दिए थे। उसको थोड़ा फील हुआ होगा कि पता नहीं क्या चीज है, देखना नहीं है, अदरवाइज और कोई मसला नहीं है, ठीक है। नहीं है ना मसला इससे। शायद पर्सन तो है वो, ठीक है ये पुनर्वन का ठीक है, मैं कवर कर रहा हूँ आपको, कवर दे रहा हूँ आपको, टेंशन ना लो। कोई नहीं, आप दे दो, कोई टेंशन नहीं है। कौन? फादर का इस कॉलर पर लगा। नाम लो ना ना हाँ जी, विंडोवार एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर जाने के बाद पहले मुझे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, क्योंकि इस असाइनमेंट को लेकर आज हम नए फार्मूलास तो सीखेंगे, लेकिन इसके अलावा हम दो शीट्स को लिंक करना भी सीखेंगे कि दो शीट्स का डाटा हम एक दूसरे से किस तरह से लिंक कर कर हम उसको चला सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ सेल्स को मैंने मर्ज किया और मर्ज करने के बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया टाइप एनी डेट C7 cell if you can find the exact date of birth। ये सिर्फ एक कैप्शन लिखा है जिसको रैप टेक्स्ट कर दिया और यहाँ पर मैंने इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद कलर कर दिया और इनको मिड सेंटर कर दिया। व्यू पर आने के बाद यहाँ पर मैंने इस पेज की इस शीट की ग्रिड लाइंस को ऑफ कर दिया कि एक सेल को मैंने फिक्स कर दिया, वो सेल का नेम है C7 पर जो भी डेट ऑफ बर्थ लिखूंगा के मुताबिक वो सारी कैलकुलेशंस होंगी। करने को मैं इस शीट पर भी कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि एक नया पॉइंट समझाने के लिए मैं दूसरी शीट को ऐड कर रहा हूं तो यहां पर प्लस साइन के साथ हम दूसरी शीट पर चले गए। अब दूसरी शीट पर जाने के बाद मुझे पहले वो सारा स्ट्रक्चर यहां पर बनाना है। सबसे पहले बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ की। ऑटो जस्टिफाई के लिए Alt-HY, उसके बाद करंट डेट, उसके बाद ईयर, मंथ, डे, वीक डे, ईयर्स, मंथ्स, डेज, आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स, और यहां पर हम बात करेंगे इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद मर्ज नहीं करना बल्कि मर्ज अक्रॉस करना ताकि ये कुछ इस तरह से दिखाई दे। और यहां पर लिख दिया एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ। लिखने के बाद कंट्रोल के बटन के साथ इनको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मिड सेंटर और ऑल बॉर्डर करने के बाद हेडिंग्स को फिर से सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इनको कलर कर दिया। व्यू पर जाने के बाद ग्रिड लाइंस को ऑफ कर दिया और यहाँ तक हमारा एक स्ट्रक्चर रेडी हो गया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। असल इस स्ट्रक्चर बनने के बाद कैलकुलेशंस होनी है। जैसा कि इस असाइनमेंट को देखा जाए तो ये सिर्फ टोटली कैलकुलेशन है, यहाँ तक कि ये कैलकुलेशंस हम कैलेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि ये कैलकुलेशन हम मोबाइल फोन के अंदर बर्थ फाइंडर के नाम से ऐप्स मिल जाते हैं उनसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक्सेल में क्योंकि वहां पर क्या होता है कि बनी बनाई चीज होती है, बस डेट ऑफ बर्थ दी तो उसने हर चीज को कैलकुलेट करके बता दिया। बैकएंड पर देखा जाए तो उसकी कोडिंग है, फार्मूलाज है, लेकिन यहाँ पर भी हम इन्हीं चीजों को सर्च करेंगे फार्मूला के थ्रू और एग्जैक्ट कैलकुलेशन को फाइंड करवाएंगे। जैसा कि यहाँ पर दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, वो दो चीजों के बाद ही हम इन सब चीजों को फाइंड कर सकते हैं। नंबर 1 हम बात करें डेट ऑफ बर्थ, पैदाइश की तारीख कि आप किस दिन पैदा हुए थे, तब से लेकर करंट डेट तक, मतलब आज की डेट तक आप कैलकुलेट करेंगे तो ये सब चीजों को फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक, जो कि डेट ऑफ बर्थ रिपीट
नहीं हो सकती, लेकिन गुजरी डेट को फाइंड करने के लिए मुझे किस फार्मूला के थ्रू डेट फाइंड करनी है? हाँ जी, आप बता दें। फार्मूला भी बता दो ना। इक्वल साइन जो गुजरी डेट हो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? गुजरी डेट के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? करता हूं मैं। हाँ जी, यस, कोई और बताएगा? गुजरी डेट के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं? डेट का ही फार्मूला इस्तेमाल होता है बस। डेट ब्रैकेट ओपन, और इसके अंदर हमने ये मैनुअल चीजों को टाइप करना है, जैसा कि क्योंकि डेट ऑफ बर्थ रिपीट नहीं हो सकती तो हमें ईयर भी क्या करना पड़ेगा? मैनुअल लिखना पड़ेगा। यस बताइएगा। 2000 जी 4 कॉमा मंथ है दिसंबर 12 7 देन ब्रैकेट क्लोज। ये है आपका स्टार्टिंग डेट, मतलब पैदाइश की तारीख। करंट डेट का क्या फार्मूला होगा? इज इक्वल टू टुडे ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट, क्योंकि करंट मौजूदा प्रेजेंट आज की डेट फाइंड करनी, लाइक टुडे फाइंड करना है, तो ये दो चीजें फाइंड थी हो गई। करंट डेट के अंदर भी तीन चीजें फाइंड करके बता रहा है और बर्थ डेट के अंदर भी तीन चीजें फाइंड बता रहा है, लेकिन इनमें से हमें क्या फाइंड करने हैं? ये वो वाली बात नहीं है कि जी मुझे टुडे का रेफरेंस देकर और मुझे करंट ईयर फाइंड हो रहे थे फार्मूला नंबर 2 में। यहां पर बर्थ डेट से लेकर आज की डेट तक हमने ईयर्स को काउंट करके यहां पर आंसर देखना है कि कितने साल के हो वैसे आप? 21 साल के हो। चले देखते हैं कैलकुलेशन क्या कहती है। इक्वल साइन डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, नया फार्मूला ये बर्थ डेट का रेफरेंस कॉमा करंट डेट का रेफरेंस, दोनों सेल्स का रेफरेंस आ गया कि बर्थ डेट से लेकर करंट डेट तक में तीन तीन चीजें बता रहा है, लेकिन हमने इस फार्मूला की हेडिंग को देखना कि हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं। ईयर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कि कोई वर्ड लिखना है, इसका मतलब वर्ड का पहला अल्फाबेट लिख लिया, वाई स्टैंड फॉर ईयर, देन इन्वर्टेड कॉमा। फुल फॉर्म क्यों नहीं लिखी? अगले फॉर्मूला के अंदर जाके बताऊंगा कि ये फुल फॉर्म क्यों नहीं लिखी। तो इसका मतलब वाई स्टैंड फॉर ईयर, इन्वर्टेड कॉमा, देन ब्रैकेट क्लोज। ये है फॉर्मूला। इस ईयर्स को स्टार्टिंग टू एंडिंग ईयर्स को काउंट करके नंबर्स में बता देगा। ओके, 20 ईयर्स, ठीक है। और मंथ कौन सा है? दिसंबर। मतलब अब हमें यहां पर फाइंड करना है कि 20 साल कितने महीने? 20 साल कितने महीने? लास्ट मंथ आपके क्या कहते हैं, डेट ऑफ बर्थ है ना, दिसंबर मंथ था, तो उसके मुताबिक इक्वल साइन डेटेड इफ, अगेन डेटेड इफ कंडीशन आएगी। बर्थ डेट का रेफरेंस कॉमा करंट डेट का रेफरेंस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि मैंने आपसे सवाल किया कि मुझे बताएं 20 साल कितने महीने। अब 20 क्या थे? साल थे। महीने फाइंड करने, तो इसका मतलब वाई एम, वाई स्टैंड फॉर ईयर, में से एम स्टैंड फॉर मंथ फाइंड करने हैं, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा था। फुल फॉर्म लिखते तो वो वर्ड, वो कंडीशन ही नहीं बननी थी। इन्वर्टेड कॉमा देन ब्रैकेट क्लोज। ओके, 1 मंथ, क्योंकि लास्ट दिसंबर था और ये जनवरी चल रहा है, ठीक है। तो 1 महीना आपको हो गया, 20 साल 1 महीना। और अगर देखा जाए तो 7 दिसंबर था, आज 10 जनवरी, तो इसका मतलब कितने दिन हो गए? खैर उसको गिनने दो जरा। इक्वल साइन डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, अगेन बर्थ डेट कॉमा करंट डेट, दोनों का रेफरेंस आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। एम स्टैंड फॉर मंथ, में से डी स्टैंड फॉर डे फाइंड करना है, ठीक है।
देन ब्रैकेट क्लोज। 7 और आज 10, सॉरी 9 है ना, 10 है, तो कितने दिन ऊपर हो गए? उसका ध्यान ना बस। वो पता है, वो 31 से भी आगे निकला था। मतलब अगर एक पूरे महीने की बात करें ना, 1 to 31st डे होते हैं ना, वो उस हिसाब से शुरू हुआ था कि दिसंबर 7 से लेकर जनवरी 10 तक कितने दिन हो गए हैं। इसका ना काउंटिंग सिस्टम ही थोड़ा बड़ा है। एक्स्ट्रा फिंगर्स के साथ हाँ जी, दोनों में है, एक में ही है। एक में चलो। जो आया था तो इसमें ओके, यहां तक। अब एग्जैक्ट आपकी सॉरी करंट डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 20 years 1 month 3 days old। ये है आप लोगों की एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ। वीकडे क्या था? पता नहीं। वीकडे का फॉर्मूला मालूम है जो आगे बता रहे थे? यस, यस इज इक्वल टू CHOOS चूज वीकेंड में ब्रैकेट ओपन, स्पेलिंग ठीक है ना? अब यस, वीकडे अगेन ब्रैकेट ओपन, पर अब टुडे नहीं, अब हमें बर्थ डेट का रेफरेंस देना है, क्योंकि मुझे वो उस दिन का वीकडे फाइंड करना है। हाँ जी, ये जो पीछे कैलकुलेटर मोबाइल खोल के बैठे थे उनको पता लग गया ना अपने अपने? चले अभी इधर से सर्च करवा देते हैं, ठीक है। बर्थ डेट का रेफरेंस देना है, ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, के मुताबिक मुझे सबके सब क्या लिखने पड़ेंगे? संडे मंडे। और लास्ट वन सैटरडे, देन ब्रैकेट क्लोज, ट्यूसडे। ओके, को पैदा हुए थे। अब आते हैं ईयर्स की तरफ। सेम एज इट इज यही फॉर्मूला, सिर्फ फर्क ये है कि इसको थोड़ा सा मैंने चेंज इसलिए कर दिया कि यहाँ पर सिंगल ईयर में से मंथ में से डे काउंट कर रहे थे और उसके मुताबिक वीक। यहाँ पर हमने टोटल फाइंड करनी है चीजें, तो या तो इसी का रेफरेंस देकर यही सेल पर ले आए, या दोबारा से फॉर्मूला इक्वल साइन डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन बर्थ डेट कॉमा करंट डेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाई स्टैंड फॉर ईयर देन ब्रैकेट क्लोज। 100% वही फॉर्मूला होगा। ओके, उसके बाद मंथ्स, लाइक आपकी पूरी लाइफ के टोटल मंथ्स के इन 20 सालों में कितने महीने और उससे ऊपर कितने महीने मिलाकर आपके टोटल मंथ्स क्या बनते हैं, या इसको आसान कर दें कि आपको पैदा हुए टोटल कितने मंथ्स हो गए। इक्वल साइन डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन बर्थ डेट कॉमा क्लोज डेट कॉमा इनवर्टेड कॉमा। ऊपर हम फाइंड कर रहे थे ईयर में से मंथ, लाइक YM। यहां पर मुझे टोटल मंथ्स फाइंड करने, तो जस्ट M 241 मंथ्स हो गए। अभी तक ये अगेन एंड अगेन डेटेड इफ फॉर्मूला, लेकिन हर फॉर्मूला के अंदर थोड़ी थोड़ी टेक्निक चेंज हो रही है, बस वो टेक्निक याद रखना है और कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं डेज की तरफ। हमने एक डेज काउंट पहले भी किए थे, लेकिन वो डेज 360 फॉर्मूला के थ्रू काउंट किए थे। उसमें भी दो चीजें रिक्वायर्ड थी ना, बर्थ डेट और करंट डेट के मुताबिक उसने ये फाइंड किया। लेकिन हम डेज 360 नहीं आज करेंगे, बल्कि यही फॉर्मूला के थ्रू करेंगे। इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन बर्थ डेट कॉमा करंट डेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डी स्टैंड फॉर डेज देन ब्रैकेट क्लोज। 7339 डेज ओल्ड, ठीक है। ये आपकी पूरी लाइफ के डेज काउंट हो गए। अब इन डेज में से अगर मैं 1 डे की बात करूं, उस डे में कितने आवर्स हुए थे, तो वो 1 डे बना था। उससे पूछने दो ना, उसके कितने थे? 24 ही थे। लाइक 24 आवर्स थे, तो आपकी लाइफ का 1 डे बना था। और इसी तरह से डेली बेसिस पर 24 आवर्स बनते थे, तो आपका 1 डे क्रिएट होता था। करते करते टोटल डेज कितने बन गए? 7339 डेज ओल्ड बन गए, आप पुराने हो गए।
अब मुझे आपकी लाइफ के आवर्स काउंट करने हैं। अब मैं आपसे पूछूं, हाँ भाई किस टाइम पैदा हुए थे? मैं चिल्ला रहा उसमें हम एक्सेल जो कैलकुलेट करता है कि 7 दिसंबर 2004 रात 12 बजे से लेकर आज रात 12 बजे तक के कैलकुलेट करेगा ये टाइम को, आवर्स को, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम ये मेंशन नहीं होता। बात समझ आ रही है कि 7 दिसंबर जब स्टार्ट हुआ था, बेशक आप पैदा नहीं हुए थे, क्योंकि दिन का आगाज हो गया था, एक नया दिन स्टार्ट हो गया था। इसमें कोई मायूब बात नहीं है, सिर्फ समझने की बात है कि आज अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें वो किस चीज को कहां तक लेके जा रहा है। से लेकर आज अगर देखा जाए तो अभी आज के दिन के 12 घंटे भी नहीं गुजरे। इसका मतलब अगर हम ये फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तो ये आज के तकरीबन 10 जनवरी रात 12 बजे तक आज को काउंट कर देगा। तो ये उनकी कैलकुलेशन होगी, जिससे हम कहेंगे कि हमने इसकी लाइफ की क्या आवर्स काउंट कर ली, क्योंकि हमने डेज के मुताबिक देख रहे हैं ना। तो उसमें क्या होगा, इक्वल साइन, वो बच्चे को कंफ्यूज, वो सोचने लग गया हो क्या रहा मेरे साथ। इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, आपकी पूरी लाइफ के डेज का रेफरेंस दे दिया, मेरे जगह भी बताए को मल्टीप्लाई कर दिया पर डे के आवर्स के मुताबिक। लाइक गुम हो गया है वो, 24 आवर्स के मुताबिक। 24 आवर्स हो तो यस, तो आपकी पूरी लाइफ की डेज का रेफरेंस दिया, को मल्टीप्लाई कर दिया 24 के साथ, तो आंसर आ गया। ओके, ये है आपकी लाइफ के आवर्स, कहां तक काउंट हुए, आज रात 12 बजे तक। उसके बाद मिनट्स, अब भी काउंट करते हैं। मैं कहता हूं सबकी 1 मिनट सब्र कर लें। आपकी लाइफ के आवर्स काउंट हुए, उनमें से अगर सिंगल आवर की बात करें, कितने मिनट्स थे तो सिंगल आवर बना था? नहीं, ऐसे ही पता है। इक्वल साइन, सम ब्रैकेट ओपन, आवर्स नहीं होते, कुछ लोग इसको हॉर्स भी बोल जाते हैं सर, इतने हॉर्स हो गए थे। ओके, ये D5 सेल रेफरेंस है आवर्स का, ठीक है। इसके लाइफ के पूरे लाइफ के आवर्स को मल्टीप्लाई कर दिया 60, लाइक 60 मिनट्स हो तो 1 आवर क्रिएट होता है, जो कि तकरीबन कोई 10 मिलियन प्लस से बात है आगे, मतलब 1 मिलियन 10 लाख, तो ये 10 मिलियन प्लस अमाउंट बन रही है। हाँ, अब आते हैं आपके सेकंड्स की तरफ, जो कि आज रात 12 बजे तक के टाइम के मुताबिक सेकंड्स भी कैलकुलेट होंगे। हाँ जी, तो इक्वल साइन, आपकी लाइफ के मिनट्स में से 1 मिनट की बात करें तो 60 सेकंड, मेहरबानी आपकी, अब होश आ गई आपको। इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, मिनट्स मल्टीप्लाई 60, देन ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो ये है आपकी एक कुंडली। आगे ये क्या है, आखिरी टाइम, ये भी आसानी बता दें। तो किसको लगा क्यों रखा? हाफिज जो बातें करता है वो मेरे तक पहुंच जाती है, बेशक हल्की आवाज में पहुंचे। एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है, हाफिज कह रहे थे डेथ बन जाएगी, लेकिन ये एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है, पैदाइश की असल डेट जो है
उसके मुताबिक। जैसे कि हमने ऊपर ये 3 चीजें फाइंड की हैं, टोटली पजल हुआ पड़ा है उससे। मैं जो सवाल कर रहा हूँ वो ऐसे सीरियस बैठा है। असल में कंफ्यूज बता क्यों कह रहा मैं 21 साल का हूँ, यहाँ पे 20 साल कैसे हुए? ये सोच आ रही है। नहीं वो पता नहीं अजीब से ही है। मतलब आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक ये सब गलत हुआ पड़ा है। नहीं ठीक है, आप कह रहे थे साहब ले रहा हूँ। हाँ भाई ये बता इतने मिनट हो गया तो टाइम पूछिए दिन हफ्ते का गुजारे। नहीं ऐसा कोई बात नहीं, सिर्फ यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। नहीं वैसे सर मतलब कि ऐसे ही होगा, मतलब कि एक मिनट आपने कहाँ बताया? अच्छा वो भी आप बताना चाह रहे हैं? मतलब कि वो बात कर रहे कि आप में साथ ऐसे ही हो। हाँ ऐसे ही होगा, हो सकता है उससे इससे और बड़े प्रोग्राम हो, ठीक है, जो कि सिर्फ आपको स्कैन करके आपका सारा डाटा सामने आ जाए। या तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, क्या नहीं? अब ये 3 चीजें हमने सेपरेट फाइंड की हैं, जिन 3 को मिलाकर हमने नाम दिया था। ये है आपकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, लाइक 20 years और 1 month 3 days old। क्यों ना इन तीनों को एक ही सेल में लेकर आओ, जबकि वो 3 अलग अलग है, क्योंकि ये भी एक नई चीज है जिसमें हम कहते हैं ना कि सर मल्टीपल सेल्स का डाटा एक सेल में लेकर आना है। तो ये काम होने जा रहा है। यस इज इक्वल सम वाला सम नहीं होगा इसमें। इज इक्वल के बाद हम सबसे पहले करेंगे ईयर का सेल रेफरेंस। अब जिसका रेफरेंस दिया हमें पता है कि इसके अंदर क्या लिखा है, ईयर लिखा है, लाइक ईयर की वैल्यू लिखी है। तो इसका मतलब इसको एंड के साइन के साथ मैंने क्लोज किया। जिस तरह से हम कोई वर्ड लिखने के लिए इन्वर्टेड कॉमास को ओपन करते हैं, जब मल्टीपल सेल्स के साथ कोई वर्ड लिखना हो, मतलब मल्टीपल सेल्स के रेफरेंस के साथ, तो फिर हम उस सेल को क्लोज करते हैं एंड के साइन के साथ। इन्वर्टेड कॉमा तो मैंने कहा कि C2 में जो भी लिखा है उसके साथ लिखा है YEARS ईयर्स, और स्पेस देकर क्लोज करना। आज से पहले मैंने कभी नहीं कहा कि स्पेस देकर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करो। क्यों? क्योंकि इसमें अभी और सेल्स के नेम भी आने हैं। तो ये ना हो कि जब एक दफा रिजल्ट आए तो सब एक साथ ही जुड़ के लिखे हो, उनके दरमियान गैप होना चाहिए, इसलिए स्पेस देकर मैंने इसको क्लोज कर दिया। फिर एंड के साइन के साथ सेकंड वन का रेफरेंस दूंगा, किसका? मंथ का, और इसको क्लोज कर दिया। सर C2 से पहले क्यों नहीं अप्लाई किया था? क्योंकि उससे पहले कोई कंडीशन नहीं थी, कोई सेल फार्मूला नेम नहीं था। YEAR के Y स्टैंड फॉर, ये देखिए ये जो मैंने YERS ईयर्स लिखा है, ये मुझे रिजल्ट में दिखाई देगा जैसे लिखूंगा। जिस तरह से वीकडेज लिखते थे, शॉर्ट फॉर्म में लिखते थे, तो शॉर्ट फॉर्म में ही आंसर मिलता था। आप चाहे Y लिखेंगे तो Y मिलेगा, अगर आप सिर्फ YEAR लिख देंगे तो वो ही मिलेगा। तो इसका भी तो सेल रेफरेंस दे सकते थे। दे सकते थे, क्यों नहीं दे सकते थे? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर मैं खुद से ईयर्स लिख रहा हूं तो क्यों ना मैं इसी का रेफरेंस देता था, क्योंकि इसके अंदर ये लिखा था, तो कोई मसला नहीं था। उसमें सिर्फ आपने क्या करना था, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर उसका सेल रेफरेंस। ये थोड़ा आसान इसलिए हो जाता है कि हम खुद से इसमें मेंशन करते हैं, जैसा कि अब मैं कंप्लीट करता हूं वो क्लियर हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमास के बाद मैंने लिख दिया मंथ्स कर देते हैं, स्पेस के बाद क्लोज, एंड का साइन और डे का रेफरेंस, एंड के साइन के साथ क्लोज किया। इन्वर्टेड कॉमा यहां पर लिखा है डेज ओल्ड, और अब स्पेस देकर क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अगर सर यहाँ पे ऐड कर दिया जाए ये मिनट्स और सेकंड्स, हो सकता है पॉसिबल या नहीं? करंट टाइम लगेगा, करंट टाइम का फार्मूला लग जाएगा, सिर्फ वो मौजूदा टाइम चल रहा होगा, वो मैं बता भी देता हूं, जिस पर मैंने आप लोगों को फार्मूला अप्लाई कर देता हूं यहां पर। ओके, अब थोड़ा सा ना मैं इसको एडजस्ट कर लूं जरा। जैसा कि यहां पर अगर
ये इजी वे है तो यही रहना Current. शफल हो जाएंगे। टाइम के लिए बस फॉर्मूला ही लगेगा, जैसा कि करंट टाइम। ओके, ये कैसे आ गया फार्मूला ये शॉर्ट की यूज की है मैंने, बताया, ये आगे जाके बताएंगे आप, उधर चलेंगे। नहीं लेक्चर्स के दौरान आगे जब जाएंगे, क्योंकि ये वो शॉर्टकीज है जो कि मैंने कैमरा देख भी रहा है और बोर्ड, ठीक है, इसको बाद में बताएंगे, याद रखना जब ये चीजें बंद हो जाएंगी। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब इसका मतलब ये टाइम करंट है, उसके मुताबिक ये चीज चल रही है। चलो जी, ये कंप्लीट। अब अगला काम, यस, डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि अब मैं शीट नंबर 1 पर आ गया हूं। मुझे यहां पर आपकी पैदाइश की तारीख लाइक डेट ऑफ बर्थ चाहिए, इक्वल साइन, डेट ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले ईयर क्या थे, 2007 कॉमा 5 लाइक मई था, हाँ, 5 डे और सितंबर 9 मंथ, उसके बाद 5 10 पैकेट क्लोज। तो बेटा आप बन गए हो 20 साल 1 दिन 1 महीना 3 दिन के। हाँ, कितने साल के हो? ठहरो कितने साल के हो? 15 साल के। उसको गिनने तो दो ना। और 20 साल की होगी आप, ये एक्सेल ने बोला ऐसे ही। ऐसे। तो बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर अभी सिर्फ हमने डेट ऑफ बर्थ लिखी है, लेकिन इसको इस शीट के साथ लिंक नहीं किया। अब इस शीट में हम कहाँ पर लिंक करेंगे, किस सेल के अंदर तब्दीली आएगी, तो यहाँ पर यहाँ सेल को उसके साथ लिंक करेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरे का पूरा स्ट्रक्चर चेंज होगा। यस, किसमें? डेट ऑफ बर्थ में, क्योंकि वहां पर भी हम डेट ऑफ बर्थ फाइंड कर रहे हैं, तो यहां पर भी इसका मतलब मुझे यहां पर उस शीट 1 के C7 को लिंक करवाना है। तो इसको मैंने फिल वक्त यहां के लिए क्लोज कर दिया। 2 तरीकेकार, एक मुश्किल तरीकाकार और एक आसान तरीकाकार। मुश्किल तरीकाकार पहले सीखते हैं। इक्वल साइन शीट नंबर 2 से आगे 1 पर और उस सेल को क्लिक कर दिया लाइक C7 को, क्योंकि इसी के अंदर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है ना हर स्टूडेंट की, और वापस आगे शीट नंबर 2 पर। तो उस सेल के अंदर देखा जाए तो क्या लिखा है, इक्वल साइन शीट नंबर 2 एक्सक्लेमेशन साइन C7। गलती क्या हुई कि हमें तो शीट नंबर 1 का C7 चाहिए, उसने शीट नंबर 2 का C7 सिलेक्ट किया है, यहां पर भी सिलेक्शन हो गया। तो इस गलती को ठीक करने के लिए हम मैन्युअली शीट 2 की जगह पर क्या करते हैं, 1 करते हैं, तो फिर ये जिंदगी आसान होती है। ये था मुश्किल तरीका का। और आसान तरीका का, इस सेल पर क्लिक किया लाइक इक्वल साइन और उस सेल का रेफरेंस दिया, बस एंटर किया, तो उसके साथ ये लिंक हो जाएगा। तो बेटा 17 years 4 months 5 days old वेडनेसडे को आप पैदा हुए थे। ओके, और टाइम तो अभी करंट चल ही रहा है। हाँ जी, और स्टूडेंट एक एक करके फाइंड करें। यस, नंबर 1 जल्दी कोई मसला नहीं, इंसान ने बड़ा ही होना होता है, कोई मसला नहीं। यस, 1994 हाँ तो ठीक है, मैं भी इसी के साथ ही हूँ, करीब हूँ। 1994 4 month 5 डे 5। चलो जी, यस प्लीज। 30 years 9 months 5 days ट्यूसडे। ओके हाफिज। ओए एक मिनट सबर तो करना, मेरी परेशानी पड़ गई है।
हाफिज सर वो तो बता रहे हाँ बस परेशान गुमनाम सर 2001 3 मंथ 6 मंथ आएगा जून का 5 डे सर 5 है 5 23 years old 7 months 5 days Tuesday क्यों ट्यूसडे सारे आ रहे हैं फॉर्मूला में कोई मिस्टेक तो नहीं है मुझसे वीकडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे सैटरडे फ्राइडे सैटरडे ठीक है फॉर्मूला ठीक है ये आप लोगों की जिंदगियों का फॉर्मूला लगा है यस नेक्स्ट वन 2005 यस 11 तारीख देख के बता रहा है 19 years 10 months 30 days old Friday yes छोटू 2018 2007 उसके बाद 4 5 तो यहाँ पर 17 years 9 months 5 days Thursday ये है आपके निज़ाम शमसी यस 2004 यस 18 तारीख टाइम अपडेट नहीं हो रहा वो शीट नंबर 2 मैं बता दूं तो अपडेट नहीं हाँ 20 years 2 months 23 days old मंडे अब इसमें टाइम अपडेट कुछ इस तरह से होता है सर हाँ जी आज लेक्चर जल्दी खत्म करना है जा रहे हैं अभी चले जाए बस क्लोजिंग पर है आप टेंशन ना लें बस ये जल्दी जल्दी वाइंड अप और कोई फाइंड करवाना चाह रहा हो आज पहले दफा लेक्चर 2003 11वां महीना 16 तारीख 21 years 1 month 25 days old like Sunday और 2003 कौन सा ओ 1 मिनट 8वां महीना 21 तारीख 21 साल 4 महीने 20 दिन जुमेरात और 2006 आप बैठो 1 मिनट बताते हैं आप लोगों को देखा ना अब अपने पर बारी आने लगी है तो हम घर जाके कर लेंगे मैं बताता हूँ ये जरा ये माशे के अंदर जो एक इस चीज को लेकर आप लोग छुपे हैं ना बताता हूँ मैं आप लोगों को 2006 है अक्टूबर 6 ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि डेट ऑफ बर्थ से क्या होता है सर झूठ बता देंगे 18 साल 5 महीने 4 दिन इतवार है ओ सॉरी ठहर जा बेटा 2 महीने कम हो गए तेरे मैंने तो आपको बारी बताया ओके हाँ जी खवातीन में से कौन फाइंड करवाना चाहेगा डेट ऑफ सबकी 15 साल लिख वैसे हैरानगी वाली अच्छा इनको थोड़ा सा मैंने ना वो इमोशनल ब्लैकमेल किया गुरु पर तो ये मान गए हैं अदरवाइज ना आते ना तो सबसे आगे इनसे क्योंकि इस काम के लिए ना मैं पहले फीमेल से परमिशन वाला हिसाब होता है कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ ठीक है क्योंकि इधर तो मैं ऐसे सवाल नहीं करता क्यों क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के मामले में खवातीन थोड़ी कॉन्शियस होती हैं डेट ऑफ बर्थ बतानी पड़ेगी अब हमें ठीक है तो फिर ये मसले शुरू हो जाते हैं और एज नहीं बतानी 2 चीजें मार्केट कह रहा हूँ माशरे के अंदर 2 चीजें ऐसी हैं रिकॉर्ड हो रहा है जिनको कोई मसला नहीं जिस पर मेरी जो ऑब्जर्वेशन है एटलीस्ट मैं कहूंगा कि मैं 50% प्लस हूं इस ऑब्जर्वेशन पर
दो अनजान खवातीन कभी खामोश नहीं बैठ सकती, दुनिया का नंबर 1 जो ठीक है, कि वो खामोश नहीं बैठ सकती। और सेकंड वन, डेट ऑफ बर्थ बताने पर थोड़ा सा वो कतराती हैं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक 50% प्लस हूं मैं, कैसा होता है। और ये आप लोगों, अच्छा ये अपना वो क्या कहते हैं, अपने आप को सेव करने के लिए ना मान गई है, ठीक है। वेरी गुड, अगर आपको ये कह रहे हैं। और लो जी, ये हमारे ऊपर ही एक एलिगेशंस लग रहे हैं कि अगर हम ये काम करते हैं तो इसका मतलब बॉयज के अंदर भी एक फॉल्ट है कि वो एग्जैक्ट अपनी सैलरीज नहीं, मेरे पर्सन नहीं बतानी चाहिए नजर जब होगी नहीं तो वो क्या बताएंगे, ठीक है, होगी तो वो बताएंगे ना। लेकिन इस चीज पर मैं एग्री करता हूँ, ये एग्जैक्ट नहीं बताते, कोई बैकअप रखा होता है मतलब सैलरी के नाम पर। नहीं सर, इसमें काफी तो सारी उड़ जाती है। नहीं फिर आपके ना क्या कहते हैं, जरूरियात उसके मुताबिक हो जाते हैं, तो इसका मतलब आपको हैंड टू माउथ हो जाते हैं, कोई आपके पास रिजर्व नहीं होती, वो आपको पता है कि जी आने ही आने हैं और ये जाने ही जाने हैं, तो क्यों ना बंदा वो बताए कि है ही इतने बस इसमें गुजारा करना है। ये नहीं पता, क्योंकि उनको पता है कि इस अमाउंट को एक अच्छे अंदाज में अगर गुजारना है, इस महीने को अच्छे अंदाज में गुजारना है, तो एटलीस्ट मुझे इस बजट को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ये सारे कैलकुलेट करने को क्या, एक दिन में सारे पैसे उड़ जाएंगे। एक अच्छा सा जोड़ा ले आएंगे किसी आपको क्या लगता है मैं कितने साल का हूँगा? 35 बेशरम इंसान। 23-24 28 करीब 25 25-26 के दरमियान, मतलब 25.5 का। 16 में बीए किया था। Yes. 31 के राउंड फोन लगे पे पढ़ो तो बख्शो। 1995 yes 29 क्या करें, हाँ वाकई इतने मसरूफ हो गए थे अपने इस लाइफ में, ठीक है, जिस वजह से अब मुझे ऐसे फील होता है कि मैं कैद होने जा रहा हूँ, क्योंकि आजाद इतना फिरा हूँ मैं। बेटा रिकॉर्डिंग क्लोज कर दी जाए।